सो हाई एवरी वन एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। तो आज है 28 एंड लास्ट डे ऑफ फेब्रुवरी और अब हमारे पास सिर्फ 2 मंथ बचे हैं विच इज़ मार्च एंड अप्रैल। और कल 1 मार्च को मैक्सिमम लोगों का टेस्ट है। सो वी हैव 63 डेज। और अगर सच बताऊँ तो टेस्ट वाला दिन तो भाई मैं कभी काउंट नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि जिस दिन मैं टेस्ट देने जा रही हूँ उस दिन तो मेरा पूरा दिन उसी में जाएगा। नाउ आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू कि मैं अगले 2 महीने क्या करने वाली हूँ। देखो, जनरली तुम लोग को पता है कि मैं टेस्ट देती हूँ, तो हाँ, मैं एवरीडे मॉक टेस्ट देने का ट्राई करूंगी, बट मॉक टेस्ट के बाद एनालिसिस में सबसे ज़्यादा टाइम लगना चाहिए। सो अब मैं तुम लोगों को बताने वाली हूँ दैट व्हाट आई विल बी डूइंग टू इम्प्रूव माई मार्क्स। आई विल बी एक्सप्लेनिंग टू यू द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो हम सबसे ज़्यादा मिस करते हैं, दैट इज टेस्ट एनालिसिस। इसको तो भाई हम इतना इग्नोर करते हैं ना, जिसका कोई लेवल ही नहीं है। बट टेस्ट एनालिसिस इज द ओनली वे जिससे तुम्हारे मार्क्स बढ़ सकते हैं। एंड येस, इट इज़ राइट, क्योंकि मेरे भी बढ़ रहे हैं फ्रॉम 450 टू 500 देन 600 प्लस। तो मेरे मार्क्स भी सिर्फ टेस्ट एनालिसिस की वजह से ही बढ़ रहे हैं। तो अगर तुम्हें ऐसा लगता है ना कि तुम सिर्फ टेस्ट दोगे, कि मैंने दिन में 2 टेस्ट दे दिए या दिन में 3 टेस्ट दे दिए और मेरे मार्क्स बढ़ जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। टेस्ट में मार्क्स तभी बढ़ेंगे जब तुम प्रॉपर एनालिसिस करोगे। सो दिस इज फॉर डिफरेंट सेक्शन ऑफ पीपल। अब देखो, अगर तुम्हारे मार्क्स 300 से कम आ रहे हैं ना, तो आई वुड से दैट राइट नाउ इट्स योर टाइम टू फोकस ऑन बेसिक्स। तुम्हारे कोचिंग में जैसे टेस्ट का शेड्यूल चल रहा है तुम बिल्कुल वही फॉलो करो। 14 डेज में टेस्ट हो रहा है तो वो करो, जो सिलेबस है बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग चलो, और मॉड्यूल करने की कोशिश करो, बिकॉज मॉड्यूल विल गिव यू मोर क्वेश्चन and focus on question practice. So if you are somebody who is scoring less than 300, तो प्लीज़ अपने मॉड्यूल लगाओ, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो और बायो के लिए 101% एनसीईआरटी पढ़ो। उसके बाद ही तुम टेस्ट का सोचो। तो इतना तो तुम्हें मिनिमम करना ही है। नाउ 300 to 500 वाले तुम लोग देखो, तुम्हारे मार्क्स इंप्रूव हो सकते हैं। तुम्हें हर वीक में मॉक टेस्ट देना है और उसका प्रॉपर टेस्ट एनालिसिस करना है। मैं वो भी बताऊंगी कि टेस्ट एनालिसिस कहते किसको है। सबको लगता है कि टेस्ट एनालिसिस, बट आई विल टेल यू व्हाट एक्चुअली इज टेस्ट एनालिसिस। तो प्रॉपर एनालिसिस करो, तुम्हारे मार्क्स अपने आप इंप्रूव हो जाएंगे। एटलीस्ट नीट तक 100-150 मार्क्स तो तुम्हारे इंप्रूव हो जाएंगे अगर तुम अच्छे से प्रॉपर एनालिसिस करोगे। एंड इफ यू आर समबडी हु इज स्कोरिंग इन दिस रेंज, तो भाई तो तुम्हारे पास बहुत अच्छा चांस है 650 प्लस या उससे ज़्यादा स्कोर करने का। और यू कैन ईदर डू ऑल्टरनेट डे टेस्ट। अगर तुम्हारे मार्क्स 570, 590, 610 ऐसे आ रहे हैं तो तुम ऑल्टरनेट डे टेस्ट दो, या फिर 3 डेज के इंटरवल में टेस्ट दो। अब मैं तुम लोग को बताती हूँ कि मैं टेस्ट एनालिसिस कैसे कर रही हूँ और इसको एक्चुअल में किया कैसे जाता है। रेफरेंस के लिए मैं तुम लोगों के साथ मेरे 2 मॉक टेस्ट शेयर कर रही हूँ, जो कि ये तो आज का है जिसमें मेरे आए हैं अराउंड 570, और ये कल का है जिसमें आए हैं मेरे 584 समथिंग। तो मैं तुम्हें बताती हूँ कि मैंने एनालिसिस कैसे किया है। सो इन सिंपल वर्ड्स मैं तुम्हें बताती हूँ। जस्ट लाइक बायो में मेरे क्वेश्चन गलत हुए, तो मैं पहले चारों ऑप्शन को जानूंगी कि क्या लिखा है उसमें, फिर उसी टॉपिक के 10 क्वेश्चन करूंगी, और फिर उनसे जो मुझे पता चलेगा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन वो मैं लिखूंगी। दिस इज वॉट अ मिस्टेक बुक शुड लुक लाइक। एंड तुम्हारे पास अगर नहीं है मिस्टेक बुक तो आज से स्टार्ट कर दो बनाना, बिकॉज इट्स नेवर लेट। यू जस्ट हैव टू स्टार्ट इट, ओके। तो ये हो गया बायो का। फिजिक्स का मैं तुम्हें बताती हूँ। अब देखो, फिजिक्स में जैसे मेरा ये क्वेश्चन गलत हुआ, टू ऑब्टेन अ स्टेशनरी वेव, तो ये क्वेश्चन गलत हुआ। मैंने 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, उनसे जो मैं सीखी हूँ वो मैंने यहाँ लिखे हैं। दिस इज व्हाट यू हैव टू डू, और फिर तुम देखो मार्क्स कैसे इंप्रूव नहीं होते। और ये भी मुझे बहुत लेट से रियलाइज हुआ कि ऐसे टेस्ट एनालिसिस करना इज सो फ्रूटफुल। सो येस, आई एम डूइंग इट। तो तुम्हारे पास भी टाइम है, प्लीज डोंट वेस्ट इट। ये कल के टेस्ट का है। आज का टेस्ट का अगर तुम देखो तो आज के टेस्ट में अभी मैंने सिर्फ इन 3 टॉपिक के ही 10-10 क्वेश्चन किए हैं। अभी मुझे करना बचा है। सो आई हैव लेफ्ट स्पेस हियर जस्ट लाइक यू कैन सी, और इसमें भी चीज़ें भरी जाएंगी क्योंकि जस्ट अभी थोड़ी देर पहले मैंने टेस्ट फिनिश किया, तो एनालिसिस मैंने नहीं किया है उतने अच्छे से। और ये कल का टेस्ट मैंने इसलिए रेफरेंस में लिया है ताकि तुम अच्छे से देख पाओ। अब केमिस्ट्री की बात करते हैं। केमिस्ट्री में भी आई डिड द सेम। अगर मेरा एक रिएक्शन गलत हुआ, मैं इसके 10 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करूंगी, फिर जो सीखने को मिला आई वुड राइट डाउन। दिस इज द इजीएस्ट वे टू इम्प्रूव योर मार्क्स, और तुम्हारे मार्क्स 101% बढ़ेंगे ऐसे करोगे तो। एंड वन मोर एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो तुम्हें पता होनी चाहिए कि एनालिसिस में काफ़ी टाइम लगता है। अगर तुम एक मॉक टेस्ट को तुम्हें देने में 3 घंटे लग रहे हैं ना, तो एनालिसिस में तुम्हें कम से कम 3 से 5 घंटे लगेंगे। एंड येस, बट ये वाला टाइम जो होता है ना, तुम्हारा आगे चल के बहुत फ्रूटफुल होगा। तो आई वुड से कि प्लीज़ 2 महीने ये ट्राई करके देखो, तुम्हारे मार्क्स अपने आप इम्प्रूव होंगे, क्योंकि तुम्हें पता चल जाएगा ना कि तुम्हारी गलतियाँ कहाँ हो रही है। मार्क्स इंप्रूव करने का एक ही सिंपल फंडा है कि तुम गलतियाँ कम करो।
गलतियाँ कम कैसे होंगी, जब पता चलेगा कि टॉपिक में क्या प्रॉब्लम है, किस टाइप के क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं. सो दिस इज़ हाउ मार्क्स आर इम्प्रूव्ड. वेल, आई विश कि ये वीडियो तुम्हारे लिए फ्रूटफुल होगा. और मैं क्या कर रही हूँ, मैं डेली मॉक टेस्ट के सिलेबस का दे रही हूँ, ये सब तो तुम्हें मेरे टेलीग्राम से पता चल ही जाता है. जो जो पेपर पॉसिबल हो पाता है वो मैं शेयर कर देती हूँ. नीट प्रेप का वो पॉसिबल नहीं है, तो मैं नहीं कर पाती हूँ. सो सॉरी अबाउट दैट, बट मैं क्या करूँ. तो तुम्हें तो पता चलते रहेगा कि मैं क्या कर रही हूँ एवरी डे. और वैसे भी होली भी आ रहा है, सो विश यू गाइज अ वेरी हैप्पी होली. पढ़ते रहो एंड नेवर स्किप अ डे. वन थिंग दैट आई वुड से, नेवर स्किप अ डे. अगर तुम लड़की हो, तुम्हारे पीरियड्स चल रहे हैं, मेरे अभी भी चल रहे हैं, बट स्टिल आई एम स्टडिंग. तुम ज़्यादा मत पढ़ो, बट एटलीस्ट एक मिनिमम रेंज होना चाहिए तुम्हारा 50 to 70. इतना MCQ तो चाहे मैं कितना भी बीमार क्यों ना हो, इतना तो मुझे करना है. दिस इज हाउ consistency is built. So try it once and it will 100% give you result. So wish you all the very best. Bye bye.